तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नयनार नागेंद्र को तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अन्नामलाई को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा संभावनाएं उनके भाजपा अध्यक्ष बनने को लेकर है। दरअसल बीते साल 2024 में ही बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था और फिलहाल वो 2 पदों पर हैं, यानी कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये भाजपा के एक व्यक्ति एक पद नियम के खिलाफ है। ऐसे में भाजपा तेजी से अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। अब इस कड़ी में एक नाम अन्नामलाई का जुड़ गया है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया गया था। अन्नामलाई को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि बहुत ही कम समय में अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही पसंदीदा नेता बन चुके हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में अन्नामलाई का योगदान अभूतपूर्व है। शाह ने तो ये भी कहा था कि पार्टी उनके संगठनात्मक कौशल का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। ये बयान इस ओर इशारा करता है कि अन्नामलाई को पार्टी के शीर्ष संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। या तो उन्हें मंत्री पद मिल सकता है या फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। कुछ दिन पहले अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैं राजनीति में सिर्फ एक शख्स के लिए आया हूँ और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। उनका ये बयान उनकी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निष्ठा और पार्टी नेतृत्व के प्रति उनका पूर्ण समर्पण जाहिर करता है। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तमिलनाडु की 39 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी भले ही कोई सीट न जीत पाई हो, लेकिन पार्टी का वोट शेयर 11% तक पहुंच गया था, जो 2019 के 7.5% से काफी बेहतर था। भाजपा के अपने दम पर इस प्रदर्शन में अन्नामलाई की भूमिका को कोई नहीं नकार सकता है, जिन्होंने चुनाव से पहले अपनी पद यात्रा से पूरे प्रदेश को नाप लिया था और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों में एक नई जान फूंक दी थी। हालांकि वो खुद कोयम्बटूर सीट पर चुनाव हार गए थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आए, जिससे उनका जनाधार और मेहनत साफ नजर आती है। आज भी एमके स्टालिन की डीएमके सरकार को वो अकेले हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह है वो प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के कई नेताओं की नजर पर चढ़े रहते हैं। इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, जिसके बाद से ही नड्डा और आरएसएस में तनातनी चल रही है। इसके बाद से ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश और तेज हो चुकी है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि भाजपा और आरएसएस अब बिना देर किए जल्दी ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देगी और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम के अन्नामलाई का है, क्योंकि के अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा एक तो युवाओं को साध सकती है, क्योंकि अन्नामलाई एक युवा नेता है, और दूसरा भाजपा साउथ बेल्ट को मजबूत कर सकती है। अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो भाजपा दक्षिण में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। ऐसे में अन्नामलाई को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है।